नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट का मैदान जो कभी चौकों छक्कों और खेल भावना के लिए जाना जाता था, वह अब सियासी गोलाबारी का अखाड़ा बनता जा रहा है। हम आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसके केंद्र में है बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान। दरअसल आईपीएल 2026 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर द्वारा मुस्ताफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे जाने को क्रिकेट विशेषज्ञों ने जहां रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक बताया, वहीं यह फैसला राजनीतिक और राष्ट्रवादी विवादों की आग में घी डालने वाला साबित हुआ। केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान पर सीधा निशाना साधते हुए संगीत सोम ने उन्हें गद्दार तक कह डाला और खुले मन से इस फैसले का विरोध कर डाला। हम आपको बता दें कि मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने तल्ख लहजे में कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारतीय धरती पर खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने शाहरुख खान पर हमला बोलते हुए कहा कि अभिनेता अपनी कामयाबी की जड़ें भूल चुके हैं। उन्होंने कहा, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को यहां खेलने नहीं दिया जाएगा। शाहरुख खान जैसे गद्दारों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो इस देश के लोगों की वजह से पहुंचे हैं। यही नहीं, संगीत सोम का हमला और भी तीखा होता गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केकेआर का यह फैसला देश की भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ी खरीदने की बात करते हैं। यह अब इस देश में नहीं चलेगा। ऐसे गद्दारों के लिए देश में कोई जगह नहीं बचेगी। देखा जाए तो यह विवाद ऐसे समय पर भड़का है जब भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं ने माहौल पहले ही संवेदनशील बना रखा है। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी की आईपीएल में एंट्री को लेकर विरोध की आवाजें तेज होना लगभग तय माना जा रहा था। वैसे संगीत सोम अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने इस मुद्दे को हवा दी हो। इससे पहले धार्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर भी केकेआर के इस फैसले पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने केकेआर प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर खिलाड़ी को वापस नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा खेला होगा। उनके बयान ने इस विवाद को और भड़काने का काम किया, जिससे यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहने वाला है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आईपीएल जैसे वैश्विक मंच पर अब खिलाड़ी की काबिलियत से ज्यादा उसका देश और मौजूदा राजनीतिक हालात मायने रखने लगे हैं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या खेल को जानबूझकर राष्ट्रवाद की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि अब तक ना तो शाहरुख खान और ना ही केकेआर प्रबंधन की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर किसी तरह का औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव जिस तरह बढ़ रहा है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि मुस्ताफिजुर रहमान के लिए आईपीएल 2026 का रास्ता आसान नहीं होगा। बहरहाल आइए देखते हैं अपने बयान को लेकर क्या कह रहे हैं संगीत सोम। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहां भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहां? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसे लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। मैं तो कह रहा हूं देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और भारत सरकार इस पर नजर लगाए हुए है और इस पर आप निश्चित रहिए कि दुनिया में कहीं भी अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो हम सब लोग खड़े हैं और भारत की सरकार भी खड़ी है। आईपीएल में उन्होंने खिलाड़ी खरीद रहे हैं, मैं वही आपको बताया ना, यही देशद्रोही का काम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।